नारद जी को भक्ति महारानी कहती, महाराज मैं यहाँ आकर तो जवान होगी लेकिन मेरे पुत्र वृद्ध हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन में भाव की अधिकता होने के कारण भक्ति तो जवान थी, पर उनके पुत्रों ज्ञान वैराग्य का कोई यहाँ मतलब ही नहीं था। ना लोगों के जीवन में ज्ञान से कुछ लेना देना, ना वैराग्य का कुछ मतलब, तो इसलिए वृद्ध हो गए थे। नारद जी समझ गए, कहने लगे, वृथा खेद्यते बालु अहो चिंता तुरा कथम। हे बालिके तुम चिंता मत करो, मैं इस परिस्थिति को समझ चुका हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। भक्ति महारानी कहती है तो महाराज निवारण करिए। उन्होंने तुरंत जाकर के वैराग्य और ज्ञान के कानों में गीता के पाठ किए, वेद पाठ की, श्रुतियों के पाठ किए, लेकिन वो थोड़े होश में आते लेकिन फिर गिर जाते। तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी कुछ श्रम करो, सत्कर्म करो, तुम्हारा ये श्रम अवश्य सफल होगा। नारद जी बड़े आश्चर्य में, तो इतने देर से मैं कर क्या रहा था, ये जो इतने सारे पाठ आदि श्रुति के मंत्र इनके कान में, बोले क्या वो सत्कर्म नहीं है? बोले ये चीज तो आपको साधु संत बताएंगे। अब नारद जी चल देते हैं, सभी साधुओं के पास जाकर पूछते हैं, भैया सत्कर्म किसे कहते हैं? जो देखते हैं कौन पूछ रहा है भैया, नारद जी, सोई महाराज सब चुप हो जाते हैं। जब ब्रह्मा जैसे पुत्र सृष्टि को बनावे वारों को छोरा हमते पूछवे आरो के सत्कर्म किसे कहते, बाकू ही ना पतो तो हमें कौन सा पता होगा। तो जिनको अब जो अपनी गरिमा गिराना नहीं चाहते उनके सामने, तो वो इस उंगली से इशारा कर देते, महाराज इन दिनों हम मौन व्रत में हैं, बोलना है सके नहीं तो अवश्य उत्तर देते, पर इस समय तो मौन। नारद जी समझ जाते भैया उत्तर तो इनके पास भी नहीं है, पर जैसे जैसे उत्तर ना मिला, सभी से पूछते जाए, तो अब वो निराशा उनके हाथ लगने लगी। मन में विचार किया कि जब कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, तो जो मुझे उत्तर देने में सामर्थ्य है वो नर नारायण बद्रिक आश्रम में है। मैं बद्रीनाथ जाऊंगा और सीधे उनसे ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। और नर नारायण का तो अवतार ही तप के लिए हुआ है, संसार के लिए। वो आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर। तो नारद जी आते हैं, पर कहते हैं भगवान अपना ज्ञान कभी अपने मुख से नहीं दे सकते। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दयितम सखा, शिष्ये बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत बुद्धिमान थे उद्धव, भगवान के नजदीक थे, दैतम हृदय के करीब, बहुत बुद्धिमान। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपना ज्ञान उद्धव को अपने मुख से नहीं दिलाया, गोपियों को माध्यम बनाया ना। भगवान हमेशा अपने से जोड़ने के लिए महात्मा को, संत को, वैष्णव को, भक्त को माध्यम बनाते हैं। और आज माध्यम बनाया सनकादिक ऋषियों को, क्योंकि जो भगवान की खोज, भगवान की आशा करता है ना, उसी के जीवन में संत आते हैं, उसी के जीवन में संतों से प्रेम होता है, भक्तों से प्रेम होता है। तो आज जैसे ही सनकादिक ऋषि मिले और सनकादिक ऋषियों ने पूछा, तो वही घटना पूरी सुना रहे हैं नारद जी। अब नारद जी कहते हैं मैं क्या करूं, महात्माओं आप ही बताओ कि मेरे दुख को निवारण में कैसे कर सकता हूं। उन्होंने कहा, नारद जी हमारे पास इसका उत्तर है, आप प्रसन्न हो जाइए, चिंता मत करिए। नारद जी ने कहा, क्या उत्तर है आपके पास? उन्होंने कहा, सत्करम सूचकम नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् सतुगीत सुखादिवी। महाराज आप श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराएं, बस अगर आपने भागवत कथा आयोजन करा दी तो ज्ञान वैराग्य सबके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और भक्ति भी नव यौवना होकर हृदय में विराजमान हो जाएगी। लोगों के जीवन में ज्ञान वैराग्य तत्व और भाव की प्रतिष्ठा हो जाएगी। नारद जी ने कहा, महाराज बेवकूफ समझा है क्या? हम भी पढ़े लिखे हैं, आपकी बातों में नहीं आने वाले। भैया जब वेद पुराण के मंत्र और श्रुति आदि को पढ़ने से जब कुछ नहीं हुआ, तो वेद की व्याख्या ही तो भागवत कथा है, वेद की व्याख्या ही श्रीमद् भागवत कथा में है, तो भागवत कथा से क्या होगा? तब सनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज आपको हो गया है ब्रह्म,
आपको भ्रम हो गया है। अब ये बताइए, अगर किसी ने आम को चूसा, आपने किसी ने फल खाया, आपके यहाँ मेहमान बनकर आए और आपने आम रस बनाकर उसको पिला दिया, वो बहुत खुश हुआ, भैया ये कहाँ से, किस फल का ये सुंदर रस है? तो आप कहो भैया ये हमारे उसका बगीचे के आम का फल है। ने कहा तो भैया दिखाओ कहाँ है वो फल, कहाँ लगते हैं? अब आप गए, वहाँ आम थे नहीं, तो उन्होंने कहा तो भैया जब आम फल इतना मीठा है तो पेड़ कितना मीठा होगा, पत्ते कितने मीठे होंगे। लगे चबाने तो क्या होगा, स्वाद आएगा? नहीं। चाहे वो पेड़ की छाल खाए, टहनी खाए, पत्ते चबाए, लेकिन उसे आम का स्वाद नहीं आ सकता। और लेकिन उसी पेड़ से, उसी टहनी छाल से बनकर ही आम प्रकट होता है। वो उस वृक्ष का सार है फल के रूप में। उसी तरह से समग्र वेदों को हम जान नहीं सकते, उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि सार तत्व तो श्रीमद् भागवत कथा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्योंकि ये वेदों से निकला हुआ उसका सार फल है। और कहते हैं ना महाराज, जो जैसे दूध का सार क्या है, दूध का सार मक्खन है, पर जो मक्खन काम करेगा वो दूध थोड़े ना कर पाएगा। मक्खन को तय करके घी बना लो, घी से दीपक जलेगा, पर घी खत्म हो जाए और आप सोचो दूध से जला लो, दूध से जल नहीं सकता है महाराज। क्यों? क्योंकि दूध, भले ही घी उसी दूध से निकला हुआ है, लेकिन उसका दूध का सार जो है, मंथन करके जो सार रूप में निकला है, उसकी ताकत है, उसकी शक्ति है कि वो अब घी का काम कर रहा है और दीपक प्रज्वलित हो रहा है। और अगर भारी मात्रा, अगर और ध्यान से उदाहरण रूप में समझा जाए तो दूध में तो मिलावट हो सकती है, होती है ना, आधा दूध आधा पानी। अब जब दूध वाले भी तो खूब बेचते हैं कि कुछ दूध होगा और ज़्यादा ज़्यादा जमुना जी को पानी, और लेके जाते हैं। कभी कभी महाराज लोगों के दूध में मेंढक आ जाते हैं, तब पता चलता है कि भैया पता नहीं कहाँ से भर लाए पानी। अब क्या कहें, ग्राहकों के सामने उन्हें बोलना पड़ता है, पता ना चली हमें। तो ऐसी मिलावट दूध में मिल सकती है, लेकिन घी, लेकिन मक्खन में क्या मिलावट मिलेगी? वो तो तैरता है, पानी को चैलेंज करता है, मिला के देखा है। उसी तरह से संसार उस भागवत कथा सार है। वेद को लोग मिलावटी कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? अपनी बुद्धि से वेद को समझने की कोशिश, प्रयास करना, जो कि असाधारण है, भगवान की वाणी है, वो ऐसे ही आपकी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। लेकिन ऋषियों ने पुराणों की रचना की, श्री वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना की। क्यों? जिससे आप वेदों की श्रुतियों की व्याख्या इन पुराणों के माध्यम से पा सके कि वेदों का सार क्या है। तो भागवत कथा सार है। अब समझ आया नारद जी को, तो उन्होंने कहा महाराज फिर तो हमें एक कथा सुनाएं। काम तो तैयारी बैठे, बताओ कहाँ आसन लगाएं। नारद जी ने कहा आप ही बताएं जगह कहाँ रखें। उन्होंने कहा सीधे हरिद्वार चलो, हरिद्वार में जाकर एक आनंद घाट है, वहाँ बैठ कर के कथा सुनेंगे, तो यहाँ वाले भी आ जाएंगे और वहाँ हरिद्वार वाले भी आ जाएंगे और सभी महात्माओं के बीच में कथा होगी। फिर क्या था महाराज, सभी हरिद्वार निकल पड़े। बड़ी भारी, अब उस समय इतना विराट भव्य आयोजन नहीं होता था। एक बट के वृक्ष के नीचे, जो कि विशाल था, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ जाएं, इतना विशाल, बैठ गए चारों ऋषि। नारद जी ने आसन जमाया, वह भी कथा श्रवण के लिए बैठे। और जो ही लोगों को सूचना हुई नारद बाबा कथा कराएं, सनकादिक ऋषि ब्रह्मलोक से कथा कहने के लिए आए हैं। फिर तो क्या था, लाखों हजारों की संख्या में भक्त पहुंचने लगे, संत पहुंचने लगे। यहाँ भृगु ऋषि भी भगे भगे आए। उन्होंने देखा जो लोग नहीं आ रहे, सोच रहे आज जाएं कल जाएं, उनको भगा भगा करके, प्रार्थना कर करके, जबरदस्ती खींच खींच कर लेकर आ रहे हैं, बिठा रहे हैं कथा में। और कहते हैं उस समय सनकादिक ऋषि भाव में विभोर होकर कथा का महात्म्य बताने लगे। कहते हैं
श्री सनकादिक ऋषि। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। भगवान की कथा सदैव सुननी चाहिए, हमेशा हमेशा। ऐसा नहीं कि एक बार सुन लियो फिर ना सुने, हमेशा सुने। क्या होगा सुनने से? हरिचित्तम समाश्रयेत। भगवान कथा सुनने वाले के हृदय से चिपक जाते हैं। अब ये चिपकना ही बड़ा मुश्किल है महाराज। सब कुछ हो, संसार की सारी चीजें चिपक जाती पर हरि नहीं चिपकते। उसका कारण है क्योंकि कथा नहीं सुनते। जब तक भगवान के गुणानुवाद नहीं गाओगे, जब तक भगवान की कथा श्रवण नहीं करोगे, तब तक चित्त पिघल नहीं सकता। जब चित्त पिघलेगा ना, तब भगवान की आकृति वहां पर छप जाएगी। जैसे सोने को आप पिघलाओ तो फिर उसको हार बनाना है, अंगूठी की शेप देना है, कुंडल बनाना है, कंगन बनाना है। पिघलने के बाद वो अपना रूप त्याग देता है। जिस तरह से बनाओगे वैसा बन जाएगा। उसी तरह से कथा सुनने से चित्त पिघलता है। कथा की अग्नि, कथा का ताप ऐसा होता है कि चित्त को पिघला देता है और फिर वो भगवत आकार में बन जाता है, भगवतमय बन जाता है। हरि चिपक जाते हैं, हरि चित्तम समाश्रय, समा जाते हैं उसमें। और जहां चित्त पिघला, चित्त पिघलने के क्या लक्षण हैं? आंखों से अश्रु बरसने लगे, वाणी गदगद हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, समझ लो चित्त पिघल गया। और जब चित्त पिघल गया तो माधव विराजमान हो जाते, मनमोहन विराजमान हो जाते। तो यही मुश्किल है, इसलिए हमेशा सदा सेव्या सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा, हमेशा प्रभु के गुणानुवाद सुने।